आप सभी का स्वागत है। आज अपनी क्लास 11th में साइंस बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने इसके पार्ट 3 में क्या पढ़ा था? पादप वो जल का अवशोषण किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें अपने कौन कौन से विभिन्न प्रकार के परिपथ पढ़े थे, एपोप्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट पथ और कैस्पेरियन पट्टिका एंडोडर्मिस, इसमें कैसे जल है वो पहुंचता है, उसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और आज इस वीडियो में अपने जो पादप हैं वो जल का ऊपर की तरफ गमन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले ये नोट करेंगे, पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। तो जल का ऊपर की तरफ गमन यानी ये प्लांट है, इसके यहाँ पर ये जड़ें हैं, तो इन जड़ों द्वारा या मूल रोमों द्वारा जल है यहाँ से यहाँ तक जल आगे विभिन्न भागों में किस तरह से पहुँचता है वो अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जल है नीचे मूल रोमों से ऊपर के भागों तक कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे अपने मूल दाब। तो मूल दाब कहते हैं किसको है? मूल दाब यानी मूल द्वारा जल को ऊपर तक ले जाने के लिए जो बल लगाया जाता है वही मूल दाब कहलाता है। मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ मृदा के जो आयन होते हैं, मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ, सक्रिय मतलब एक्टिव होकर ये आयन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के आयन सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतकों में सक्रिय होकर, सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जड़ों के संवहनी ऊतक तो जाइलम और फ्लोएम में परिवर्तित होते हैं, में परिवर्तित होते हैं। तो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है। तो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है, तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए, और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। कम ऊंचाई में जल को ऊपर भेजने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मूल दाब उत्तरदायी होता है। भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसमें अपने मूल दाब को एक जैसे प्रयोग से समझेंगे कि जैसे किसी
पदार्थ पर नीचे की तरफ बल लगाया जाता है। यदि पानी को अपने ऊपर की तरफ हैंड पंप में खींचते हैं तो नीचे की तरफ बल लगाया जाता है और पानी ऊपर पहुंचता है। उसी तरह से इसमें भी मूल है, जो मूल है इसके मूल रोम होते हैं, इन पर दाब लगाया जाता है, जल को ये अपनी तरफ खींचते हैं। तो यही ऊपर जल ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है कौन? मूल दाब। इसके बाद में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव में सबसे पहले अपने वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन सा वातक का भाग उत्तरदायी होता है? रंध्र होते हैं, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र। रंध्र इस प्रकार की संरचना होती है जो क्या जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करती है। तो ये सहायक कोशिकाएं होती है, इसके ऊपर ये रंध्र है इस प्रकार का खुला रंध्र। तो इनमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं ये जल को क्या वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। जब खुला होता है तब क्या इसमें जल भरा होता है, ये वाष्प के रूप में निकलता है। और जब जल पूर्ण रूप से निकल जाता है तो ये स्लग्ध हो जाते हैं, वापस पिचक जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने इसमें वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन नोट करेंगे। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों द्वारा जल को वाष्प के रूप में पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों द्वारा जल को वाष्प के रूप में निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब होती है? जब जल की अत्यधिक मात्रा होती है और पादपों में जल की अधिक मात्रा संग्रहित होने के कारण पत्तियां हैं, पत्तियों में रंध्र होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और जल को वाष्प के रूप में बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो जब वाष्प सर्जन की क्रिया होती है तो पत्तियों में क्या जल की कमी आ जाती है, क्योंकि पहले अधिक जल होने के कारण वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जल बाहर निकल जाता है। और जब पत्तियों में जल की कमी हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा भी क्या जल को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। यह जल अस्थायी होता है। यह कौन सी वाष्पोत्सर्जन क्रिया है? पौधों में जल अस्थायी होता है। पौधों में जल अस्थायी होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी पत्तियों में जल को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है। अब अपने इसके बाद में पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया है ये कैसे होती है? तो अपने वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन के बारे में देखा। अब अपने इसमें देखेंगे वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले तो इसमें अपने रंध्र के डायग्राम को बनाएंगे। ये अपने भी बना के देखा था। ये कौन सी कोशिका होती है? ये द्वार कोशिका होती है। ये वाली द्वार कोशिका है। ये बाहर की तरफ सहायक कोशिकाएं। ये कैसा रंध्र है? खुला रंध्र। और ये रंध्र छिद्र जिसमें से जल है बाहर निकलता है, ये वाला भाग छिद्र है।
डायग्राम है। तो अपने जानते हैं पादपों में रंध्र हैं, वो दिन के समय एक्टिव रहते हैं और रात्रि के समय क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। दिन में रंध्र क्या सक्रिय हो जाते हैं और रात्रि के समय निष्क्रिय हो जाते हैं। क्योंकि सक्रिय होंगे तभी जल है वो वाष्प रूप में बाहर निकलती है। और पत्तियों पर रंध्र ऊपर वाली सतह पर अधिक होते हैं, लेकिन कुछ पत्तियों में उभयरंध्री भी होते हैं, यानी दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। ऊपर वाली सतह पर भी रंध्र और नीचे वाली सतह पर भी रंध्र उपस्थित होते हैं। अब जाइलम का रस का वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाइलम है, ये वाष्पोत्सर्जन में कैसे भूमिका निभाते हैं। जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जन रूप से ऊपर चढ़ना, वाष्पोत्सर्जन रूप में ऊपर चढ़ना यानी ऊपर की तरफ जल का पहुंचना मुख्य रूप से पानी के निम्न भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। चढ़ना मुख्य रूप से पानी के निम्न भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। जैसे कौन कौन से बल कार्य करते हैं, सासंजन आसंजन बल, सासंजन, दूसरा है आसंजन, तीसरा भौतिक कार्य पृष्ठ तनाव। तो सासंजन बल किसे कहते हैं, जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण, जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण, इसको क्या कहते हैं, आपसी आकर्षण को सासंजन बल कहते हैं या सासंजन कहते हैं। इसके बाद में है आसंजन। तो आसंजन किसे कहते हैं, जल अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण, जल के अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण को आसंजन कहते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो प्रमुख पॉइंट्स हैं। इसके बाद में पृष्ठ तनाव, पानी के अणु का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा, पृष्ठ तनाव पानी का द्रव की अपेक्षा में क्या, गैसीय अवस्था की अपेक्षा, द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा, सॉरी यहाँ पे पानी का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा, गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षित होना, एक दूसरे से अधिक आकर्षित होना। तो पानी का है द्रव अवस्था में क्या अधिक आकर्षित होते हैं अणु, लेकिन गैसीय अवस्था में कम आकर्षित होते हैं अणु। इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो इसमें कुछ केशिकाएं होती हैं, वह भी क्या जल का अवशोषण करने में सहायक होती हैं।
बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, पादप है वो जल का अवशोषण नीचे यानी मृदा से ऊपर वाले भागों तक कैसे पहुंचते हैं। मूल है वो मूल दाब द्वारा बल लगाती है, जिसके कारण जल है खिंचाव द्वारा ऊपर पहुंचता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल की हानि होती है, तो उस हानि को पूरा करने के लिए नीचे दबाव लगता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। उसके द्वारा जल का पहुंचना। फिर कुछ जल के गुण होते हैं जो क्या अपने आप खिंचाव में सहायक होते हैं, जैसे शासनजन, मतलब जल के अणु आपस में ऐसे सभी जुड़े रहते हैं। अगर एक अणु ऊपर गति करता है तो उसके साथ दूसरा, फिर आगे वाले कण ऐसे ऊपर की तरफ पहुंचते रहते हैं। आसंजन गुण है पृष्ठ तनाव, तो गैसीय